तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू वीआई ट्रेडर्स ऑफिशियल। और बताइए, कैसी चली आपकी ट्रेडिंग पिछले हफ्ते? क्या किया? प्रॉफिट में हो, लॉस में हो या ब्रेक इवन हो? हाँ, प्रॉफिट में हो तो वेल एंड गुड। और अगर ब्रेक इवन में हो या लॉस में हो तो कोई बात नहीं, बैठ जाओ चैनल पे, देखो एनालिसिस फॉलो किया करो, आपको प्रॉफिट हो ही जाएगा। सो अभी आने वाला जो हफ्ता है अभी, उसमें कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तो आइए चलिए देखते हैं हम आने वाले हफ्ते में क्या-क्या लेवल्स निकलते हैं गोल्ड, बीटीसी और मेजर फॉरेक्स पेयर्स में। तो चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। सो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम। गोल्ड में जैसा देख सकते हैं आप, डेली टाइम फ्रेम तो बहुत ही बढ़िया बुलिश तरीके से चल रहा है। बुलिश है, ये एक लेवल है डेली टाइम फ्रेम का, जो जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि प्राइसेस यहाँ तक आएँगे। जो लेवल है 4323, जी हाँ, 4323 का लेवल है, जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेस आएँगे। एंड वहाँ से फिर जैसे ही बाजार में चेंज ऑफ पैटर्न होगा, वहाँ से बाय कर लेना। एक आपको स्विंग ट्रेड मिल सकता है। एटलीस्ट अगर मैं आपको बताऊँ कहाँ तक के लिए आप प्लान आउट कर सकते हो। हाँ, ये वाले लेवल तक के लिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, 50 लेवल आ गए। नाइस। सो यहाँ से अगर आपको 1 आवर में या 50 मिनट में चेंज ऑफ पैट 50 मिनट थोड़ा अग्रेसिव हो जाएगा, अग्रेसिव एंट्रीज़ के लिए। अगर 50 में चेंज ऑफ पैटर्न मिलता है, सॉल को टैप करने के बाद जो है 4324, तो आप बाइंग कर सकते हो इस लेवल पे। देखो 5 से 7 पिन आपको मिल जाएगी जेब में से अभी तक। एंड चलते हैं 4 आवर में। अगर आप देखो तो 4 आवर बेयरिश चल रहा है। पूरा बहुत अच्छे तरीके से बेयरिश चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे चेंज ऑफ पैटर्न हुआ है एंड बेयरिश हो गया है। तो अगर आपको 4 आवर के हिसाब से हमको सही देखनी चाहिए, तो अगर मंडे को प्राइस यहाँ से ऊपर आता है पहले और इस लेवल को टैप करता है, यहाँ से सेलिंग में इंटरेस्टेड हूँ मैं। और अगर नहीं आता है, सो बता दो, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा फिर हमको, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्राइसेस मंडे को इतना ऊपर आएगी। कितने रेंज है ये? बाप रे, 2000 कितना रेंज है। अभी सकते हैं भाई, गोल्ड की 1000 पिप की मूवमेंट नॉर्मल हो गई है। पहले 100 पिप मूव करता था, अभी 1000 पिप दिन की मूवमेंट करता है। ठीक है, चलते हैं हमारा हाथ में। तो वरना हिसाब से अगर हम देखें, ओके, बनाना की सेम ऊपर का ही लेवल है। यहाँ पे क्लोजिंग आई है एंड देन यहाँ पे तो हम लाइक ओपन में ट्रेड नहीं कर सकते। थोड़ा सा मार्केट को ऊपर आने देना पड़ेगा एंड देन वहाँ से हम सेल करेंगे थोड़े से प्रीमियम एरिया से। ये यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। चलते हैं 15 मिनट में। ओके, सो 15 मिनट में हमारे पास लेवल्स निकल रहे हैं। देखो यहाँ पे प्राइसेस थे, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी मारी है मैंने थर्सडे को एंड देन वहाँ से फिर एक 15 मिनट में इंटरनली बुलिश होने का ट्राई किया, बट अगेन यहाँ पे बेरिश हो चुका है प्राइस 15 मिनट में भी। सो सिर्फ डेली पे बुलिश है, देन 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट तीनों में बेरिश चल रहा है। सो देखते हैं। तो मुझे लगता है कि प्राइसेस जो है, अब जिस हिसाब से ये अलाइनमेंट हो रहा है टाइम फ्रेम का, सब बेरिश हो रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर आने का पूरा-पूरा चांसेस है, आने वाले हफ्ते में यहाँ पर प्राइसेस आएगी एंड आपको यहाँ से एक स्विंग ट्रेड, डायरेक्शनल ट्रेड मिल सकता है। सो या ध्यान रखना इस लेवल का, जो मैं डेली का है 4324, 4320 के आसपास 50 का जो लेवल है ये। जी हाँ, एक कितने तक का लेवल है भाई? ये देखो, ये एक ज़ोन है 4322 से लेके 4274, बहुत बड़ा ज़ोन है। एक 500 एक तक का। सो या डेली का है, तो वो तो 1 आवर में चेंज ऑफ पैटर्न होता है, उस लेवल को टैप करने के बाद तो बाइंग कर सकते हो। बाकी अगर मंडे को प्राइसेस यहाँ से ऊपर आते हैं, तो ये एक सेलिंग का लेवल है 15 मिनट का। अगर यहाँ पे आपको एक एंगल्फिंग कैंडल मिलती है, तो आप सेलिंग का
ट्राई कर सकते हो। बाकी देखते हैं, मंडे है तो मंडे में इतना मूवमेंट नहीं आता है जनरली, बाकी देखते हैं। सो मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, अगर अगर आपकी पेशेंस है, तो 1 आवर का ये लेवल है जहाँ पे आपको 5 मिनट की एक रेटिनल देखनी है या फिर 1 मिनट का चेंज ऑफ फैक्टर एंड आप सेल कर सकते हो। सेम लेवल ही 4 आवर का भी है और अगर सोया, ये 4 आवर का भी लेवल है तो 4 आवर के हिसाब से 5 मिनट का चेंज ऑफ फैक्टर हम देखते हैं। बट सिंस दोनों एक ही है, एक ही लेवल जो है बन रहा है 4 आवर और 1 आवर का, तो हम यहाँ पे 1 मिनट का चेंज ऑफ फैक्टर देखेंगे इस लेवल पे एंड सेल कर सकते हैं हम यहाँ से। सो या ये रहा गोल्ड का एनालिसिस। अब चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि हमारा है बिटकॉइन। बिटकॉइन का बिटकॉइन वैसे तो बहुत ऐसा रेंजी सा हो गया है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ठीक है, 80,000, 97,000 एंड लेकिन मतलब लगाया जाए। ठीक, ठीक है, ठीक है तो नहीं आएगा। ठीक है भाई, देखो बिटकॉइन मैं आपको दिखाता हूँ। बिटकॉइन बेयरिश सेकंड बेयरिश मूव में था। जी हाँ, एंड देन यहाँ पे इसने इंटरनली बुलिश होने का ट्राई किया है अभी, तो एक लेवल बनता है, ये वाला जो लेवल मैंने बनाया है ना, 65,971 से लेके 65,600 तक, ये लेवल पूरा बाइंग का है डेली का। तो अगर प्राइसेस यहाँ पे आते हैं और अगर आपको 59 में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है टुवर्ड्स बुलिश साइड, तो आप बाइंग कर सकते हैं। एटलीस्ट इस लेवल तक के लिए आपका पहला टीपी रहेगा जो है 900 अ, के अराउंड में शायद, एंड देन यहाँ पर आपका दूसरा टीपी रहेगा 80,000 पे। एंड पर्सनली मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ कि बीटीसी में हम सेलिंग देखें, क्योंकि मेरा पिछले 2 हफ्ते से सेम ही एनालिसिस है 15 कि मैं बिटकॉइन को यहाँ तक चाहता हूँ 50,000 तक। मुझे लगता है कि बिटकॉइन आएगा क्योंकि वो वीकली का एक लिक्विडिटी टाइप्स वहाँ पे एक विक लगा हुआ है। मुझे लगता है कि इतना नीचे आ गया है तो अब यहाँ से अगर उसको उठना है तो एक मेजर लिक्विडिटी चाहिए लेने की। देखो ये एक लेवल है वीकली का अराउंड, ये वाला पूरा, ये देखो ये वाला, और चलो 50,000 ठीक है, 50,000 के आसपास बिटकॉइन आएगा एंड वहाँ से मुझे लगता है कि बाइंग जाएगी बिटकॉइन में। सो इसलिए मैं बिटकॉइन में तो सेलिंग के सेटअप ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा। इसलिए ये जो लेवल मैंने ये जो 2 लाइन मार्क करी है ना, इसमें अगर आपको कहीं भी 15 मिनट में या 1 आवर में अगर आपको बेयरिश कन्फर्मेशन मिलता है तो आप सेल कर देना। पहला टीपी आपका ये लो रहेगा, ये जो बाइंग लेवल है ये या फिर ये लो, और आखिरी जो फाइनल टीपी रहेगा 50,000 जो मैंने आपको बताया। ये बहुत अच्छा लेवल है सेलिंग का, ये जो 2 लाइन मैंने मार्क करी है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? सबसे पहला तो ये डेली का एक लेवल है, ठीक है? एंड दूसरा कन्फर्मेशन ये है कि अगर आप यहाँ से लेके इस साल तक फ़िर लगाते हो तो ये फिर पी का भी लेवल इसी के अंदर आ रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि 80 से लेके 55,000 का तो एरिया यहाँ से बिटकॉइन गिरेगा और सीधा 50,000 तक तो मुझे एक्सपेक्टेड है। मुझे लगता है कि बिटकॉइन अभी ये यहाँ पे आएगा 98,000, आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि बिटकॉइन यहीं से गिर जाएगा, ये 85,000 के एरिया में या फिर यहीं से कहीं से नीचे गिर जाएगा। वो 98,000 नहीं आएगा। थोड़ा आगे चलते हैं अगर तो सेटअप बन रहा है तो। 4 आवर में भी कोई सेटअप नहीं है, 4 आवर में बुलिश दिखा रहा है बिटकॉइन, 1 आवर में बेरिश है। सो ओके, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं है, ये यहाँ भी कहीं क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। ओके, सो क्या ये जो ट्रेड मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड प्लान किया था।
क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 1 आवर का चेंज ऑफ ट्रैक हुआ सेलिंग साइड में, और अगर मैं 15 मिनट में चलूँ ना, तो 15 मिनट में यहाँ पे ना जो बिटकॉइन है यहाँ पे बुलिश चेंज ऑफ फैक्टर दिया एंड देन बुलिश हुआ, एंड देन यहाँ पे फिर से चेंज ऑफ फैक्टर हुआ सेलिंग साइड, और यहाँ पे ए प्लस पे खड़ा था बिटकॉइन 15 मिनट के, जहाँ पर मुझे ना, जब मैं कल एनालिसिस कर रहा था सुबह, तो मुझे यहाँ 1 आवर में ये जो रेड कलर दिखी ना यहाँ पे मिली, तो मैंने जस्ट ऐसे ही एक नारा लगा दिया कि भाई एक्सपेक्टेड था कि बिल्कुल जो यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ पे आ जाएगा, एंड एग्ज़ैक्टली वही प्ले आउट हुआ है। मैंने ट्रेड नहीं लिया है, जस्ट एक एनालिसिस थी। कल मैं कर रहा था तो मैंने जस्ट टाइम पास में लगा लिया। सो यही है बिटकॉइन में, वरना आगे चलते हैं। सो वही है, बिटकॉइन इसके नीचे अगर क्लोज़ करता है तो इसके नीचे से मैं सेल करूँगा, एंड अगर ऊपर आता है तो फिर यहाँ से मैं सेल करना प्रेफ़र करूँगा, इन 2 लेवल से। 1 आवर का लेवल है तो 1 मिनट का चेंज ऑफ फैक्टर इज़ प्रेफ़रेबल, और फिर 5 मिनट एक अच्छी रेड कैंडल होनी चाहिए। दैट्स इट। चलते हैं अभी जीबीपी यूएसडी में, डेली टाइम फ्रेम। अगर आप डेली में देखोगे जीबीपी यूएसडी को, तो बुलिश हुआ एंड देन अभी इंटरनली बेयरिश हो गया है यहाँ पे क्लोजिंग आने के बाद या रिट्रेसमेंट आने के बाद, एंड ए प्लस से गिर रहा है। और सेम अगर आप देखोगे 4 आवर में, तो 4 आवर में भी ये जीबीपी यूएसडी का सेलिंग का एरिया था जहाँ से प्राइसेस गिर रहे हैं, एंड पर्सनली अभी तो कोई भी लेवल नहीं है जीबीपी यूएसडी में। अब देखते हैं 1 आवर में कोई लेवल है क्या? 1 आवर में भी नहीं है। 1 आवर में अगर आप देखो तो यहाँ से क्यों सेलिंग है, क्योंकि यहाँ पे सोर्स हुआ था, एंड ये एक ए प्लस पेंडिंग था जिसको मार्केट ने टैप किया, थोड़ा-सा ऊपर आया क्योंकि डेली का भी लेवल था, उसको भी टैप किया एंड साथ में फिर गिर गया। एंड अभी तक अगर आप देखें तो प्राइसेज़ 160 पे गिर चुके हैं। मुझे एक्सपेक्टेड है कि प्राइस यहाँ तक आए, 240 पे 250 तक जो है आ जाएँगे। सो या अभी तो कोई सेटअप नहीं है, अगर इसके नीचे क्लोज़ करता है ना जीबीपी यूएसडी में, तो इसके रिटेस्ट में आप सेल कर देना, ठीक है? एंड टीपीज़ की अगर हम बात करें तो ये लेवल एक पहला टीपी रहेगा, कितना है ये? 38 पिप्स। तो अगर इसके रिटेस्ट पे हम सेल करते हैं, ये लेवल के रिटेस्ट पर अगर हम सेल करते हैं, तो ये 50 पिप्स का फर्स्ट टीपी एंड देन ये 130 पिप का टीपी मिल जाएगा, ठीक है? कोई सेटअप नहीं है, इसमें भी क्लोजिंग चाहिए। यूनो यूएसडी डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे ये भी बेयरिश हुआ है, अभी ये देखो ये और ये, ठीक है? 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में भी कोई लेवल नहीं है, ये एक लेवल है, यहाँ पे अगर 5 का चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, तो आप यहाँ से सेल कर देना, ठीक है? एंड एटलीस्ट यहाँ तक 80 तक तो आपको मिल ही जाएगी। अगर यहाँ पे आता है, यहाँ पे 5 का चेंज ऑफ फैक्टर होता है, तो आप सेल कर देना, एकदम कंफर्टेबली सेल कर सकते हो, आपको 80 बिट्स मिल जाएँगी। सो अभी तो यही लेवल है यूरो यूएसडी में, बना रहे हैं देखिए तो ओके, ओके, यहाँ चूज़ हुआ देन अगेन चेंज नहीं, सब लेवल टैप करके जा रहा है। ये एक लेवल है सेलिंग का यूरो यूएसडी में। प्रेफरेबल क्योंकि डेली भी सेलिंग फ्लैगशिप हो चुका है, 4 आवर भी, एंड 1 आवर तो हो ही जाएगा मुझे लगता है। इसमें को टैप करने के बाद मेरी सेलिंग में चले जाएगा 1 आवर भी। सो यह यूनिवर्सिटी में सेलिंग साइड देखो, एंड क्रूड ऑयल में अगर आते हैं, क्रूड ऑयल कंसोलिडेशन में है। फिलहाल ये एक नीचे लेवल पड़ा है 4 आवर का एटीएस, अगर यहाँ पे आते हैं और 5 में कंफर्मेशन चैनल भी 5 में का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो हम बाय कर लेंगे, वरना फिलहाल तो कंसोलिडेशन में है। ये देखो, एक 100 पिप के पे कंसोलिडेशन में चल रहा है, ठीक है? देखते हैं क्या करता है क्रूड ऑयल। हाँ, कितना टाइम तो चल रहा है ये, बाप रे! फ्राइडे से, पिछले फ्राइडे से लेके ये पूरा हफ्ता। ओके, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा मैं बताऊंगा कि अगर इसके ऊपर अच्छी क्लोजिंग आती है ना, तो इसके रिटेस्ट में हम बाय कर सकते हैं इस लेवल तक के लिए, वरना और इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो इसके रिटेस्ट में हम सेल करते हैं इस लेवल तक के लिए। प्योर कंसोलिडेशन में 2 भी लगा इससे।
यूएसडी कैड में चलते हैं। यूएसडी कैड में डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो एक वेरीफाइड मूव लगाया है, वेरीफाइड है एंड देन अभी कुछ भी नहीं हुआ है। 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में मुझे इस लेवल के ऊपर 2 कैंडल की क्लोजिंग चाहिए अगर मुझे बाइंग करनी है 4 आवर में तो, वरना तो देखते हैं। एक ओके, ओके, समथिंग आई फाउंड आउट दैट इज़ ओके, ठीक है, ये लेवल 1 है। हुँ, ये एक लेवल है, यहाँ पे अगर आपको 5 का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। ये 70 पिप्स आपको मिल जाएँगे एंड लॉन्ग टर्म टीपी तो ये है 230 पिप्स का। लेट्स सी, ये एक सेटअप है यूएसडी कैड में, और अगर हम 1 आवर में भी जाए तो सेम सेटअप है यही वाला। हुँ, एक और बात, यहाँ पे क्लोजिंग है ये 1 आवर में, अगर इसके ऊपर क्लोज़ हो जाए तो फिर ये हो जाएगा, बट मैं यही लेवल को प्रेफ़र करूँगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लेवल बहुत पास-पास है तो या लगता है कि इस लेवल की लिक्विडिटी मार के इसको टैप करके ऊपर जाएगा। तो यही एक सेटअप है यूएसडी कैड में बाइंग का। बाइंग क्यों? क्योंकि ये डेली का लेवल है सेलिंग का, इसलिए वहाँ तक बाइंग कर रहा है। एग्ज़ैक्टली यूएसडी में तो कोई लेवल नहीं है अभी। मैंने एनालिसिस करी थी, मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला था इधर। एक तो ए प्लस में मतलब तो वहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, देन इधर ऊपर गया। हुँ, हुँ, ठीक है। यहाँ पे एक लेवल है एग्ज़ैक्टली यूएसडी का, ए प्लस है। यहाँ पे अगर आपको 5 रन में एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है, तो आप बाइंग कर सकते हो। ये 80 बिप्स आपको मिल ही जाएँगे। 70-80 आपको दे देगा ये लेवल, अगर 5 मिनट की अच्छी विंडो बनाते हैं तो। एयूडी, यूएसडी कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ से गिरा है। एयूडी, यूएसडी में एक ही लेवल है, ये ए प्लस है जो, यहाँ पे अगर 5 मिनट रेड कैंडल बनती है तो आप सेल कर सकते हो। 70 pips first TP and then second TP in this layer Sorupta. So that's it for today guys. मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय।